तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आपके डीएम की एनर्जी फील करते हैं आपको, जब पहली बार देखा था उनके मन में, और अब क्या कहना चाहते हैं आपसे, और वो उनके दिल में चल क्या रहा है। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने को समझाया है, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। जो दिल में उनकी तमन्ना है, उनको कहने का जो मन है आपसे, जो वो कहना चाहते हैं, लेकिन दिल को उन्होंने संभाल लिया कहने से। बहुत सारी अड़चनें, वो बहुत सारी इश्यूज़ है, जो ज़िंदगी धूप तुम घना साया है, जो वो आप तक के पहुंच नहीं पा रहे हैं। वो एक ही कारण है कुछ लोगों के लिए, लेकिन फिर भी वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। मतलब जब आप उनसे दूर गए तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि क्या खोया और क्या पाया। जब तुम कभी भी मतलब उनसे दूर जाते हो डीएफ, उस वक्त वह बहुत ज़्यादा सोच में डूबे होते हैं। सोचेंगे मतलब ये फ्यूचर में होगा ऐसा नहीं है, मतलब हर वक्त उनके साथ में यही होता है। जब भी आप दूर जाते हो तो उनको समझ में आता है उन्होंने क्या खोया है और क्या पाया है उन्होंने अपने लाइफ में। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। कि वो कम से कम लोगों को बता नहीं पाते हैं, मन ही मन बोल नहीं पाते हैं। ऐसी सोशल कंडीशन जो है, उस वजह से मजबूरी जो है उनकी, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया ईश्वर ने, या ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों
कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ये प्रश्न उनके मन में उठते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डेफ़िनेटली ये जो सॉन्ग है ये टाइमलेस है। ये डीएम्स के मन में ये चीज़ें चल रही होती है काफ़ी बार। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है गाने के थ्रू। लेकिन आपको बता दूँ, आप उनके लिए एक एंजल हो, यूनिकॉर्न यहाँ पे दिखा दे रहा है। इज़ द वंडरफुल जर्नी, यू नो व्हाई? बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ पॉसिबल जब होता है, जब यानी समझते हैं, जब हम अवेकन होते हैं। आपको पता है ये वीडियो पूरा देखना बहुत ज़रूरी है पहली बात तो। आपको पता है एक-एक क्षण वो याद रखते हैं आपके पार्टनर आपको आपके बारे में, एक-एक क्षण वो याद रखते हैं, उस पल को वो याद करते हैं जब आप उनके साथ में थे, आप हो, उस पल को हर पल याद करते हैं वो, और कैसे वो आगे बढ़े जब आप मतलब निगेटिविटी से उनको प्रोटेक्टेड रखोगे। आपको पता है काउंसलिंग में आते रहते काफ़ी लोग, वैसे कल भी आया था, और ये पता नहीं कहाँ से आप लोग सुन लेते हो, कहाँ से कर लेते हो, आई डोंट नो व्हाट हैपन, बट किसी चैनल में बोला गया था, बोलते कि डीएम को प्रोटेक्शन मत दो, अगर प्रोटेक्शन दोगे तो आप प्रोटेक्शन में रखोगे तो उनकी अवेकनिंग कैसे होंगी, ये बिल्कुल गलत है। अरे आप प्रोटेक्शन निगेटिविटी से दे रहे हो, भगवान से प्रोटेक्ट नहीं रख रहे हो कि भगवान उनको अवेकनिंग ही नहीं करे। मतलब निगेटिविटी मतलब जैसे कि हो गया, उनको बैड हैबिट्स हो सकते हैं अगर आपने प्रोटेक्शन रखा। देखो, आप अगर प्रोटेक्शन लेते हो अपने पार्टनर के लिए स्पेशली, आप उनको एडिक्शन से बचा सकते हो, गलत रास्ते पे जाने से बचा सकते हो, बल्कि आप उनकी अवेकनिंग में उनकी मदद कर रहे हो, आप प्रेयर्स करते हो, उनकी दुआ करते हो उनके लिए। तो क्या उनके लिए दुआ ये नहीं कर सकते हैं आप लोग कि उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो वगैरह वगैरह? आप ये जब आप इस प्रकार से प्रेयर करते हो, क्या आपके यूनिवर्स आपकी बात नहीं सुनेंगे? हम सबके यूनिवर्स हमारी बात नहीं सुनते हैं क्या? सुनते हैं, डेफिनेटली सुनते हैं। ये जो चैनल्स है जो आपको प्रोटेक्शन देने से रोक रही है अपने पार्टनर को, ये बिल्कुल गलत है। आई डोंट नो ही हु इज़ दैट चैनल, किसकी चैनल है, क्या है, आई डोंट नो, बट जब आते हैं लोग, और मैंने लिटरली ये आपको शेयर करना चाहती हूँ डियर फ्रेंड्स कि मैंने काउंसलिंग दिया उनको और उनको समझाया बहुत अच्छे से, और लिटरली उनका दूसरे ही दिन उनके पार्टनर का मैसेज आया। वो कहीं 1 साल से लगभग 8 महीने से वगैरह वो इनवर्क कर रहे हैं, बट 1 साल से उनका सेपरेशन था, उससे शायद लंबा ही था। तो उस वक़्त से एक भी कॉन्टैक्ट नहीं था, करना भी चाहकर नहीं आ रहा था, बिल्कुल उनका रिप्लाई भी नहीं आ रहा था, और दूसरे ही दिन जब मैंने उनको प्रोटेक्शन लो, आप पूरी चीज़ें बराबर कर रहे हो, सारा इनर वर्क बराबर कर रहे हो, बस आपको प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हो, और कुछ चीज़ें हैं कि आप लेट गो नहीं कर रहे हो, यहाँ लेट गो नहीं कर रहे हो, इन चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है और अपने पर्पस पे फोकस करने की ज़रूरत है। जो भी नेसेसरी चीज़ें थी वो मैंने सब उनको काउंसलिंग में समझाया, क्योंकि उनकी स्टोरी के हिसाब से बताना होता है, पर्सनल चीज़ें होती है, तो कौन-कौन सी जगह पे और छोटी-छोटी मिस्टेक्स हो रही थी, वो सारी चीज़ें मैंने बताई। वो बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रहे थे, बस छोटी-छोटी मिस्टेक्स हो रही थी, और वो छोटी-छोटी मिस्टेक्स उनको रियूनियन को रोक रही थी, उनकी जर्नी को रोक रही थी, उनकी जर्नी को आगे बढ़ने से। मतलब ये सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ कर रही हूँ, सब कुछ है, सब बैलेंस भी हूँ, सब कुछ है, फिर भी क्या पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बहुत स्टक फील कर रही हूँ। व्हॉटएवर जो भी है, सब कुछ होकर भी जब स्टक फील कर रहे हो, सब कुछ कर भी अगर स्टक फील कर रहे हो, बहुत अधूरा-सा अगर लग रहा है, मतलब खुश भी हो फिर भी अधूरा-सा, कभी-कभी हो जाता है ऐसा, बट अगर ऐसा कुछ है, अगर ऐसा कुछ है और आपको लगता है, तो डेफ़िनेटली कहाँ पे कमी हो रही है ये देखिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये मैं वीडियो में समझाने की कोशिश कर रही थी कि प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। प्रोटेक्शन लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। पता नहीं कौन से चैनल में ये बोला जा रहा है, बट आप देखो, एनर्जी, हाँ, एनर्जी डीएम को नहीं देना चाहिए ये बोला जाता है, लेकिन आपको मैं उनको भी मैंने समझाया और आपको भी समझाना चाहती हूँ डियर फ्रेंड्स। हमारे पास में 24 घंटे होते, 24 घंटे में हमने 5 मिनट प्रेयर कर लिया, 5 मिनट उनके लिए प्रोटेक्शन ले लिया, 5 मिनट हमने उनके लिए दुआ की, व्हाटएवर, उनके लिए छोटा सा मेडिटेशन कर लिया 5 या 10 मिनट, मतलब सब मिला मिला के लगभग 1 घंटा भी नहीं लगता है, 1 घंटा भी नहीं होता, मतलब सुबह, मतलब 1 घंटा कंटिन्यूअसली करो ये नहीं बोल रही हूँ, आपने सुबह शाम कभी अफर्मेशंस कर लिए उनके लिए, तो सारे मतलब 5-5 मिनट के या 10 मिनट का एक मेडिटेशन कर लिया, ऐसे पूरे मिला के 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा अगर आप दे रहे हो, उससे कम भी दे रहे होंगे मे बी,
जस्ट दुआ करने के लिए कितना वक्त लगेगा आपको, उनके लिए प्रेयर करने के लिए कितना वक्त लगेगा। तो बाकी जो आपके पास में 23 आवर्स है वो खुद के लिए है, उसमें से थोड़ा सोना, खाना पीना, इस सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप सारा समय अपने खुद के करियर और खुद की चीज़ों पे दे रहे हो। बाकी सारे समय सिर्फ आप 24 घंटे में 1 घंटा, वो भी लगातार नहीं, बल्कि कभी-कभी अफ़र्मेशंस के थ्रू, कभी प्रेयर के थ्रू, कभी प्रोटेक्शन के थ्रू आप दे रहे हो, तो इसमें एनर्जी नहीं जाती है, बल्कि एनर्जी तब जाती है जब आप अननेसेसरली थॉट्स करते हो कि मेरे पार्टनर मुझे याद कर रहे हैं कि नहीं, मेरे पार्टनर क्या कर रहे होंगे, मुझे क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, कहीं गलत तो नहीं सोच रहे, कहीं सही तो नहीं सोच रहे, वो मेरी याद करते हैं कि नहीं। इस प्रकार के जो थॉट्स होते हैं ये नहीं लाने हैं, बल्कि अच्छे पॉजिटिव अफर्मेशंस और मैंने जो बताए हैं हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ने का, वो चीज़ें सिर्फ आप दे लव वाइब्रेशन सेंड करते हो, गॉड ब्लेस यू बोलते हो अपने पार्टनर को। दिस इज़ द नॉट एनर्जी देना नहीं होता है। मतलब जब आप नेगेटिव थॉट्स कर रहे हो 24 आवर्स में बहुत देर तक के उनको ऐसे सोच सोच के अपनी नेगेटिव थॉट्स से, तो वो एनर्जी देना होता है। या फिर स्टॉक करना कि वो किसको लाइक कर रहे हैं सोशल मीडिया में, किसको फॉलो कर रहे हैं, किसको ये कर रहे हैं, बार बार देखना, ये जो जो चीज़ें होती है इसको बोला जाता है एनर्जी देना। ये चीज़ों को, डिफरेंस को समझो और अपने आप को बेटर समझने की कोशिश करो। मैं इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी गलत चीज़ समझ में नहीं आती है कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मिस्टेक्स मत करो। आपको वैसे मैंने बताया कि डी अटैचमेंट में क्या रहना क्या होता है। डी अटैचमेंट जैसे मैंने उनको भी एग्जांपल बताया, आपको भी बता रही हूँ। अपना हार्ट चक्रा है, अपना हाथ है, अपना पैर है ना। तो हम सुबह अपने हार्ट चक्रा पे काम करते हैं, ठीक है। हम सुबह रेगुलर आप इनर वर्क करते हो 3 या 5 मिनट के लिए एक चक्रा पे ज़्यादा से ज़्यादा आप काम करते हो, उससे ज़्यादा नहीं करते हो, है ना। तो उस समय के लिए आप सिर्फ उस समय के लिए सिर्फ 5 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए आपने उस पर कॉन्सेंट्रेशन किया, तो हार्ट चक्रा हील हो गया आपका डे में, 1 डे में, एक डे में 24 आवर्स में, वो सिर्फ 3 मिनट। कि फिर दिन भर आप ये सोचते हो कि मेरा चक्रा हील है कि नहीं, वो क्या कर रहा है, मेरा चक्रा मेरे बारे में क्या सोच रहा है मेरा हार्ट चक्रा मेरे लिए क्या सोच रहा है, वो हील हुआ है कि नहीं, वो ठीक से है कि नहीं, ये क्या कर रहा है, ये मतलब इसके बारे में हम दिन भर सोचते हैं क्या। हार्ट चक्रा के बारे में नहीं सोचते ना। या फिर अपने हाथ के बारे में क्या दिन भर सोचते हैं क्या, नहीं सोचते। वो क्योंकि हमें पता है कि वो हमारे अंदर है, हमें पता है कि मेरा हाथ है, मेरे साथ ही है। उसी प्रकार से जब हम अपने साथ की चीज़ों को नहीं सोच रहे, अपने अंदर की चीज़ों के बारे में बार बार नहीं सोच रहे हैं, या फिर अपना चेहरा मिरर में देखते हो, मिरर में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर देख पाओगे मिरर में। आप दिन में 5 बार 10 बार देख लोगे मिरर में, तो 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा तो नहीं देखोगे ना। उसी प्रकार से आपके पार्टनर को भी डी अटैचमेंट मतलब वही होता है कि अपने हार्ट चक्र के बारे में जिस तरह से आपको पता है कि वो आप ही के अंदर है, उसी प्रकार से आप उसके बारे में नहीं सोचते, उसी प्रकार से आपके पार्टनर भी आप ही के अंदर है, उसके बारे में आप दिन भर नहीं सोचोगे। आप थोड़ा-सा उनके लिए दुआ, प्रेयर, ये सारी चीज़ें करोगे। डी अटैचमेंट मतलब वो होता है, ये नहीं कि डी अटैचमेंट मतलब उनके लिए दुआ नहीं करे, उनको एनर्जी नहीं दे, भाग जाए, ये नहीं होता है। दुआ और प्यार में जितनी शक्ति है ना, और वो कोई भी चीज़ में नहीं है। एक बात हमेशा याद रखो, पॉजिटिविटी अपने अंदर की, अपने ऑरा की पॉजिटिविटी, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाना, ये सबसे नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे मतलब नंबर 3 पे है एक्चुअली, नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है। नंबर 3 पे है ये चीज़, ओके। नंबर 2 पे जो है लव है, प्यार है, और नंबर 1 पे है प्रेयर, किसी के लिए दुआ करना, किसी के लिए अच्छा करना। मतलब नंबर 1 प्रेयर, प्रेयर से सब कुछ पॉसिबल है। और प्रेयर सबकी खुशी के लिए, आपके पार्टनर की खुशी के लिए, आपके भले ही आपसे दूर है फिर भी आप उनके लिए दुआ कर रहे हो, ये कितनी बड़ी बात है। ये है अनकंडीशनल लव। फिर वो लव में एक्चुअली आपको प्यार चाहिए तो आपको प्यार देना भी पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करो। आई थिंक कि आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, अगर पर्सनल चाहिए, अगर आपको 1 to 1 पर्सनली पेड कंसल्टेशन के लिए। ओके, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, लव यू ऑल।